हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ST अड्डा पर। पिछली क्लास में आपको हमने भाज्यता का नियम पढ़ाया था। आज उस पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। तो भाज्यता का नियम किस किस को याद है? आप लोग फिर से रिवीजन करिए। दोबारा हम आप लोग को रिवीजन करवा रहे हैं। भाज्यता के नियम में सबसे पहला नियम क्या था? दो का नियम क्या था कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से विभाज्य होगी। उसके बाद फिर हमने किसका नियम बताया था? 3 का नियम क्या था कि संख्या के जो संख्या दी होगी उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। अगर उनके अंकों का योग किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है, तो दी हुई संख्या किससे विभाज्य होगी? 3 से विभाज्य होगी। उसके बाद फिर हमने 4 का नियम बताया था। 4 का नियम क्या था कि संख्या के दहाई और इकाई का अंक अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होगी। फिर उसके बाद हमने 5 का नियम बताया था। 5 का नियम क्या था कि संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 5 से विभाज्य होगी। उसके बाद फिर हमने अगला नियम बताया था 6 का नियम। 6 का नियम क्या था कि यदि संख्या दी हुई जो संख्या है वो अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही, किससे विभाज्य हो रही? 2 से भी विभाज्य हो रही और 3 से विभाज्य हो रही, तो वो संख्या पूरी किससे विभाज्य होगी? 6 से। किससे विभाज्य होगी? 6 से विभाज्य होगी। उसके बाद फिर हमने 7 का नियम बताया था। 7 का नियम क्या था कि यदि संख्या के इकाई का अंक दोगुना किया जाए फिर शेष संख्या से उसी दोगुने को घटाया जाए तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो संख्या अगर 7 से विभाज्य हो रही है तो दी हुई संख्या पूरी किससे विभाज्य होगी? 7 से विभाज्य होगी। उसके बाद फिर हमने 8 का नियम बताया था। 8 का नियम क्या था कि संख्या के सैकड़े, दहाई और इकाई से बनी जो संख्या होगी वो अगर 8 से विभाज्य हो रही तो दी हुई पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 8 से विभाज्य होगी। उसके बाद फिर हमने अगला नियम बताया था। अगला नियम क्या था? 9 का नियम। 9 का नियम क्या था कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो दी हुई संख्या किससे विभाज्य होगी? 9 से विभाज्य होगी। उसके बाद फिर हमने 10 का नियम बताया। 10 का नियम क्या था कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो संख्या किससे विभाज्य होगी? 10 से विभाज्य होगी। उसके बाद फिर हमने 11 का नियम बताया। 11 का नियम क्या था कि संख्या के विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का पहाड़ा हो या 11 का गुणज हो तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। उसके बाद फिर हमने एक और नियम आपको बताया था। 3, 6, 7, 11, 13 और 37 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी होगी? कि यदि हम किसी अंक को 6 बार लिखें या किसी संख्या को हम 6 बार लिखें तो वो संख्या किससे? 3, 7, 11, 13 और 37 से विभाज्य होगी। उसके बाद फिर हमने आप लोगों को बताया था 25 से विभाज्य का नियम। 25 से विभाज्य का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई का अंक 00 या 25 हो या 75 हो तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 25 से विभाज्य होगी। तो हम उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सभी नियम याद होंगे। उसके बाद आज हम इन्हीं नियमों पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इनमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 17 स्टार 3। ये जो ये लिखी हुई है पूरी एक संख्या लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? ये संख्या लिखी हुई है। ये पूरी संख्या किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। तो हमें स्टार का मान ज्ञात करना है और ऑप्शन दिए हैं 2, 4, 0 या 1। ये ऑप्शन दिए हैं। तो यह संख्या 3 से विभाज्य है। तो ये हमें मान ज्ञात करना है कि स्टार की जगह क्या होगा। तो हमने 3 का रूल आप लोगों को बताया है। 3 से विभाज्य का नियम। 3 से विभाज्य का क्या नियम है कि संख्या के अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो संख्या लिख लीजिए 1, 7 स्टार 3। यह संख्या लिखी। इसके अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। किससे विभाज्य होना चाहिए? 3 से। तो 1 + 7 + स्टार + 3 किससे विभाज्य होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो करिए, जोड़ लीजिए। 7 × 8, 8 × 3 11, 11 + स्टार बटा 3 क्या होगा? स्टार बटा 3। ये 4 का ऑप्शन की जगह आप लोग
3 लिखिए ऑप्शन। अब क्या आ रहा है, 11 प्लस स्टार बटा 3। अब हमें स्टार का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, स्टार का मान ज्ञात करना है कि स्टार की जगह क्या होगा। तो हमने बताया तो उसके अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए, 3 से। तो देखिए अगर हम स्टार की जगह 2 रखें, क्या रखें, 2 रखें, तो स्टार की जगह 2 रखो, 11 प्लस 2 कितना आएगा, 13। 13 3 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद स्टार की जगह 3 रखो, स्टार की जगह क्या रखें, 3, तो स्टार की जगह 3 रखो, 11 प्लस 3 कितना आएगा, 14। 14 3 से विभाज्य है, नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद फिर क्या रखेंगे, 0, तो 11 प्लस स्टार की जगह 0 कितना आएगा, 11 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11। 11 3 से विभाज्य है, नहीं, तो 0 ऑप्शन होगा, नहीं होगा। उसके बाद फिर क्या रखेंगे, स्टार की जगह 1 रख के देखो, तो 11 प्लस 1 बराबर 12। 12 3 से विभाज्य होगा, हाँ विभाज्य होगा, क्योंकि 12 आएगा ना। 12 किससे विभाज्य होगा, 3 से, क्योंकि 12 3 के पहाड़े में आता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा, डी। तो स्टार की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें स्टार की जगह क्या होगा, 1 होगा। इसमें क्या होगा, स्टार की जगह 1 होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 18 स्टार 4 ये संख्या किससे विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। तो हमें स्टार का सबसे छोटा मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, स्टार का सबसे छोटा मान। क्या 2 4 होगा, 2 होगा, 0 होगा या 6 होगा। तो हमने 4 का नियम आप लोगों को पढ़ाया। 4 का नियम क्या है कि संख्या के दहाई और इकाई के अंक जो है उससे जो बनी संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो स्टार 4, इसमें दहाई और इकाई के अंक पर कौन सा आएगा, स्टार और 4 ही तो आएगा, स्टार और 4। ये किससे विभाज्य होनी चाहिए, 4 से विभाज्य होनी चाहिए। किससे विभाज्य होनी चाहिए, 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो हम स्टार की जगह अगर हम 4 रख के देखेंगे, स्टार की जगह क्या रखेंगे, 4, तो 44 बट्टा 4, ये 4 से विभाज्य है। तो ये सही, ये आंसर होगा, ये होगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, छोटा मान। देखो 4 से छोटे 0 भी है, 2 भी है। तो स्टार की जगह हम 2 रख के देखें, स्टार की जगह 2 रखें तो कितना होगा, 24 बटा 4। ये भी 4 से विभाज्य है, विभाज्य है। लेकिन हम स्टार की जगह 0 रखें, कितना रखें, 0, तो ये 4 से विभाज्य होगा। देखो 4 रखने पर भी विभाज्य हो रहा है, 2 रखने पर भी विभाज्य हो रहा है, 0 पे रखने पर भी विभाज्य हो रहा है, और 6 रखने पर भी विभाज्य होगा। 6 रखेंगे तब भी विभाज्य होगा। देखो 64 बटा 4, ये भी विभाज्य होगा 4 से। तो अब 0 भी रख रहे हैं तब भी हो रहा है, 2 रख रहे हैं तब भी हो रहा है, 4 रख रहे हैं 4 हो रहा है, 6 रख रहे हैं 6। मतलब स्टार की जगह हम ये चारों वैल्यू रख रहे हैं, चारों मान रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 6 से विभाज्य हो रहा है। तो हमें क्या मान ज्ञात करना है कि स्टार का सबसे छोटा मान ज्ञात करना है। तो स्टार, इसमें स्टार का सबसे छोटा मान कितना है, 0। कौन सा है, 0। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, 0 सही होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये स्टार की जगह 0 क्यों होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि स्टार का सबसे छोटा मान क्या होगा। तो स्टार का सबसे छोटा मान क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं आप लोग।
बी। अगला क्वेश्चन है 5 स्टार 3 4 5 7, यह संख्या पूरी किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। ये पूरी संख्या किससे विभाज्य है? 11 से। यह पूरी संख्या ये कोई दी हुई है, यह पूरी संख्या किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। तो हमें स्टार का मान ज्ञात करना है। तो हमने आप लोगों को 11 का विभाज्यता का नियम बताया है। 11 का विभाज्यता का नियम क्या है कि सम स्थान पर और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो। तो संख्या लिख लीजिए 5 स्टार 3 4 5 7। इसमें देखिए सम स्थान और विषम स्थान हमने आप लोगों को बताया पिछली क्लास में। ये कौन सा स्थान है? विषम स्थान। ये सम स्थान, तो सम स्थान को नीचे से डबल डैश में, ये विषम स्थान, ये सम स्थान, ये विषम स्थान, ये सम स्थान। तो पहले विषम स्थान का योग निकाल लो। विषम स्थान पर कौन कौन सा आ रहा है? 5 3 7 जोड़ लो। 5 + 3 + 7, 7 3 10 5 15। कितना आ रहा है? सॉरी 5 3 5 आएगा। 5 3 5, तो कितना आ रहा है? और 13। अब सम स्थान वाले जब जोड़ लो, सम स्थान कौन से? सम स्थान। सम स्थान पर कौन से? स्टार 4 और 7। तो स्टार प्लस 4 प्लस 7, तो कितना आएगा? 11 और प्लस स्टार कितना आएगा? 11 प्लस स्टार। अब इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? या तो 0 हो या 11 का पहाड़ा हो। तो इनका अंतर करो, 13 - 11 प्लस स्टार, यही तो होगा। इनका अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनका अंतर 0 हो या फिर 11 का पहाड़ा हो। क्या हो? पहाड़ा हो। तो अगर हम 13 की जगह देखो, स्टार की जगह 13 बता रहे हैं, सही लिख लो। 13 - 11 प्लस स्टार बराबर 0। अगर हम स्टार की जगह 9 रखेंगे, 9 रखो पहले, तो 13 - 11 9 20। ये माइनस में आएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। हमें क्या चाहिए? 0 या फिर 11 चाहिए। दोबारा रखो, 6 रख के देखो, तो 13 - 11 प्लस 6 कितना आ रहा है? 13 - 11 6 17। ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब अगली वैल्यू रख के देखो 11, तो 13 - 11 प्लस 11, ये भी माइनस में आ रहा है, ये भी गलत होगा। तो अगली वैल्यू 7 रख के देखो, चलिए अब अगली वैल्यू 7 रख के देखते हैं। इसमें 7 वैल्यू रखो स्टार की जगह, तो 13 - 11 प्लस 7, तो 13 - 11 7 18। ये भी माइनस आ रहा है, ये भी माइनस आएगा तो ऑप्शन होगा नहीं। तो इसमें जितने भी ऑप्शन लिखे हैं ये सब ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये सभी तो क्या आ रहे हैं? माइनस आ रहे हैं। तो इसमें ये जो जितने भी ऑप्शन लिखे हैं ये सभी क्या लिखे हैं? गलत लिखे हैं। इसमें एक ऑप्शन और भी होगा, डी ई, या तो वो होगा नन, क्या होगा? नन होगा। नन मतलब नन ऑफ दीज होगा, या तो फिर सही वाला ऑप्शन लिखा होगा। सही वाला ऑप्शन चलो हम लोग लिख के देखते हैं कि सही ऑप्शन इसका क्या होगा। क्या था? 13 - 11 प्लस स्टार। तो हमें क्या करना है? हमें या तो इसकी वैल्यू 11 लानी है, क्या लानी है? 11 लानी है, या फिर 0 लानी है। क्या लानी है? 0 लानी है। या तो इसकी वैल्यू हमें 11 लानी है या फिर 0 लानी है। तो देखो अगर हम 11 तो हम ला नहीं सकते क्योंकि 13 में से पहले 11 घट रहा, तो जाहिर सी बात है तो 11 तो ऑप्शन आएगा नहीं। इसमें 0 हमें लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? 0। तो हम स्टार की जगह कितना लिख दें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो स्टार की जगह हम 1 लिखें। पहले स्टार की जगह 1 लिखेंगे तो 12 आएगा। 12 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ रहा है, 1 तो सही होगा नहीं। तो अगर हम स्टार की जगह 2 लिखें, 13 - 11 स्टार की जगह कितना लिखें? 2, तो कितना आएगा? 13 - 13 कितना आएगा? 13 - 13 0 आ रहा है। तो ये जो संख्या होगी इसमें स्टार की जगह हम 2 लिख दें। कितना लिख दें? 2 लिख दें। तो ये संख्या
जीरो वो 11 से विभाज्य होगी बिल्कुल, क्योंकि स्टार की जगह क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें ऑप्शन में 2 दिया नहीं है। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 54 32 x 7 9 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन 1 नंबर बी 0, नंबर सी 6, नंबर डी 9। इस संख्या लिखी है 54 32 x 7, ये 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 9 से। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो हमने 9 की विभाज्यता का नियम आप लोगों को बताया है कि संख्या के अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए? 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 9 से। तो ये जो संख्या दी है इसके अंकों का योग पूरा किससे विभाज्य होना चाहिए? 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो चलिए संख्या के अंकों का योग हम लिखते हैं पहले। संख्या 5 + 4 + 3 + 2 + x + 7, यह किससे विभाज्य होना चाहिए? 9 से। किससे विभाज्य होना चाहिए? 9 से, क्योंकि इसके अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए? 9 से। तो अंकों का योग कर लीजिए। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 + x बटा 9, 21 + x बटा 9। अब हम x की जगह क्या रखें कि ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाए? 9 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए? 9 से, क्योंकि हमने 9 की विभाज्यता का नियम बताया था कि संख्या के अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए? 9 से। किससे विभाज्य होना चाहिए? 9 से। तो ये जो x की जगह हम कौन सा मान रखें ऐसा कि यह संख्या पूरी 9 से विभाज्य हो? तो चलिए x की जगह हम पहले 1 रख के देखते हैं। तो x की जगह पहले 1 रखेंगे, तो 21 + 1 बटा 9 22, 22 बटा 9 विभाज्य होगा 9 से? नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ये ऑप्शन गलत हो गया। अब x की जगह 0 रखो, तो 21 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 21 ही आएगा। क्या 21 9 से विभाज्य होगा? 21 9 से पूरा विभाज्य नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद फिर 21 का जगह कितना रख के देखेंगे? 6 रखेंगे। तो रखिए 21 + 6 बटा 9 कितना आएगा? 27, 27 बटा 9 पूरा विभाजित हो रहा है। 9 या 27, ये क्या हो रहा है? 27 9 से पूरा क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो ये क्या होगा? x की जगह कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 6 रखने पर जो अंकों का योग पूरा किससे विभाजित हो रहा है? 9 से विभाजित हो रहा है। तो उसके बाद अगले चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे। तो क्योंकि हमें ऑप्शन हमारा मिल गया, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 धनात्मक या 2 धनात्मक क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग हमेशा किससे विभाज्य होगा? ऑप्शन 1 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर। किसका? वर्गों का अंतर, योग नहीं होगा, सॉरी, वर्गों का
अंतर। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा? कि 7 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा कि 9 से होगा? तो विषम पूर्णांक कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, यही तो हो गए। क्रमागत होंगे और कैसे हैं? विषम पूर्णांक है। कैसे हैं? विषम। इसमें से दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का अंतर क्या होगा? किससे विभाज्य होगा? तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं किससे विभाज्य होगा। पहले यही दो ले लेते हैं, फर्स्ट और 1 और 3। तो 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 9 माइनस 1 बराबर 8 आया। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे ले लेते हैं, आगे के दो चेक करके देखते हैं, 3 और 5 को। तो 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, कितना आएगा? 16। उसके बाद फिर अगले दो ले लेते हैं, 5 और 7 चेक करके देखते हैं। तो 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 7 सत्ती 49 माइनस 5 25, 49 से 25 घटाएंगे तो 24। फिर 7 और 9 लेके देखते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 9 9 81 माइनस 7 सत्ती 49। इसको घटा के देखेंगे कितना आएगा? 2 और कितना बचेगा? 7 7 में से चल गया 3, कितना आएगा? 32। अब ये देखिए यहाँ कितना आया? 8। कितना आया? ये कितना आया? 8, 24, 32। ये सब किसके पहाड़े में आ रहे? 7 के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं। 6 के पहाड़े में आते हैं? नहीं। 8 के पहाड़े में? हाँ। ये सभी किसके पहाड़े में आते हैं? 8 के। 5 के पहाड़े में आएंगे? नहीं। ये सब किसके पहाड़े में है? 8 के पहाड़े में। तो इसका आंसर क्या होगा? 8। तो हमेशा जब भी पूछे दो धनात्मक क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा? वो किससे होगा? 8 से विभाज्य होगा। ठीक है। इसके बाद ये तो थे विभाज्यता के नियम पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद अगली कक्षा में हम आप लोगों को बताएंगे कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, कि उसमें गुणनखंड दिए होंगे, उसमें कहेगा कि शून्यों की संख्या ज्ञात करो, तो वो हम आप लोगों को बताएंगे अगली कक्षा में कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।